हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कुछ बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। रिमेनिंग जो हमारे पास डिजीज हैं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आज हम उन डिजीज को यहां पर कवर करेंगे। चलिएगा बच्चों, देखिएगा टिटनेस के बारे में हम बात करेंगे, जिसको लॉक जॉ भी कंसीडर करते हैं। टिटनेस, जैसे टिटनेस की बात आती है तो हमें एक चीज समझ में आती है कि हमारी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है। मसल्स स्पैज्म हो जाती है, इसमें एक जगह जकड़ जाती है, अकड़न आ जाती है बिल्कुल। अब वो क्यों हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और बच्चों, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एक बड़ा ही ताकतवर टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है टिटेनोस्पैज्मिन। टिटेनोस्पैज्मिन, ये भी आप लोगों को याद रखना है। टिटेनोस्पैज्मिन कहां प्रेजेंट होता है, क्या करता है? ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, ये नॉर्मली बहुत सारे एनिमल्स की इंटेस्टाइन में रहता है। और बच्चों, एनिमल्स सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर चलते हैं एनिमल्स, और वो वहीं पर अपना एक्सक्रीटा भी रिलीज कर देते हैं। तो एक्सक्रीटा से, ये एक्सक्रीटा के अंदर स्पोर्स की फॉर्म में मिलता है, और जैसे ही एक्सक्रीटा ड्राई होगा, वो सूख जाएगा, तो स्पोर्स हवा में इधर उधर उड़ जाते हैं। अब वहीं से ये कई बार हमारे कांटेक्ट में आ जाता है। इसलिए बच्चों, जैसे रस्टेड आयरन की हम बात करते हैं कि एक लोहा है, वो कहीं मिट्टी में पड़ा है, उस पर जंग लग गया, तो वो मिट्टी में पड़ा है। अब उस मिट्टी में स्पोर्स हो सकते हैं, किसके? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया के, और वहां से ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। देन कॉन्टेमिनेटेड सॉइल एंड रस्टेड आयरन, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? डिफिकल्टी इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। बच्चों, इस केस में क्या होता है, अगर हमें टिटनेस हो गया तो जनरली हमारी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, कई बार मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसको हम नॉर्मली रिलैक्स नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बॉडी में टॉक्सिन है। जब तक टॉक्सिन रहेगा तब तक हमारी बॉडी अकड़ी रहती है पूरी तरीके से। और बच्चों, कई बार तो इसमें इतनी बुरी हालत हमारी हो जाती है कि जब हम बेड पर सीधे लेटे हुए हैं तो हमारी बॉडी इस तरह से कर्व भी हो सकती है, और कई बार तो हमारी हड्डी भी टूट सकती है इस केस में। लोकोमोशन, अब टिटनेस जो है ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन इसका पर्टिकुलर पूरा ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। जैसे बच्चों, हम जानते हैं डीपीटी, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस, ये एक ट्रिपल वैक्सीन हमें दी जाती है। और ये क्या करती है, इसमें बहुत सारे इवन टॉक्सॉइड और वीकेंड जर्म होते हैं जो आपकी बॉडी में जाकर एक एंटीबॉडी प्रिपरेशन को स्टिमुलेट करते हैं। दूसरा, हमें दिया जाता है एंटी टिटनेस सीरम। एंटी टिटनेस सीरम बच्चों में ये भी दिया जाता है, लेकिन एंटी टिटनेस सीरम किसका एग्जांपल है? पैसिव इम्यूनिटी। किसका एग्जांपल है बच्चों? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी होता है जब कोई भी होस्ट एक बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडी रिसीव करता है, उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो आपको याद करना है टिटनेस और टिटनेस बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, आप याद करेंगे टिटेनोस्पैज्मिन जो इसका टॉक्सिन है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया का बैक्टीरिया है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। आपसे जब पूछा जाएगा डिप्थीरिया कौन कॉज करता है, आपका आंसर होगा कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। देखिएगा बच्चों, जब ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी हमारी बॉडी में एंटर करता है, ये बीमारी भी कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर वगैरह से हो सकती है। ये जब एंटर करता है तो इट फॉर्म ए
स्यूडो मेम्ब्रेन, स्यूडो मेम्ब्रेन एक फॉल्स मेम्ब्रेन बना देता है ये हमारे ओरल रीजन में। और अगर इसका हम मेन टारगेट ऑर्गन की बात करते हैं तो वो हमारा थ्रोट होता है, गला, ये उसको अटैक करता है। उस म्यूकस मेम्ब्रेन बनने के कारण हमें सफोकेशन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसे हमारा दम घुट रहा है, ऐसी कंडीशन होती है। और बच्चों, ये जो छोटे एज वाले बच्चे होते हैं, इवन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ये उन बच्चों पर ज्यादा अटैक करता है। इसका इतना भयानक रूप जो है वो किस कारण है? क्योंकि इसके पास एक स्ट्रॉन्ग टॉक्सिन होता है जिसका नाम है डिप्थीरियोटॉक्सिन। डिप्थीरियोटॉक्सिन। तो बच्चों, यहां से जो मैक्सिमम हमसे सवाल पूछा गया है वो बैक्टीरिया रिलेटेड हमसे सवाल पूछा जाता है, तो आपको इसके बैक्टीरिया का नाम याद करना है। देखिएगा, एक दूसरी बीमारी भी यहां पर है जिसको आप कह रहे हैं पर्टूसिस। इसको वूपिंग कफ कहा जाता है। वूपिंग, वूप का मतलब होता है एक अजीब सी भकराई हुई आवाज, जिसको कहते हैं ना कभी कभी आवाज फटकर आ रही है, ऐसा इसको बोला जाता है। क्योंकि जिन लोगों को ये बीमारी होती है वो लोग जब खांस रहे होते हैं तो एक ऐसी ही भकराने वाली आवाज आती है, इसलिए इसको नाम दिया गया वूपिंग कफ। देखिएगा, इसका जो बैक्टीरिया है ये वॉर्डिटेला पर्टूसिस है, और ये बीमारी भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्नीजिंग और कफिंग से। पर्टूसिस की अगर आप बात करें तो पर्टूसिस बहुत ज्यादा प्रोलोंग्ड, लंबे समय तक रहने वाली एक खांसी है, एक टाइप की, अगर हम पर्टूसिस की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हमने बात की थी डीपीटी के बारे में। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। तो ये जो वैक्सीनेशन हमें किया जाता है ये इन्हीं डेडली बीमारियों से बचने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने इस सेशन में बात की है, इस लेक्चर में हमने बात की है कुछ बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। तो आप इनको अच्छे से तैयार करिएगा और जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ सिंधवाल क्लासेस के YouTube चैनल के साथ। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।